तो दोस्तों नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल पीएन क्लासेस पर स्वागत करता हूं। आज की इस ऑनलाइन क्लास में पढ़ेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2023 जीके जीएस 15 वर्षों से लगातार पूछे गए प्रश्न 100% सिलेक्शन वाली क्लास। दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों देखते हैं आगे क्या है। आपको ध्यान देना है कि दिल्ली पुलिस के एग्जाम में 10 नंबर का क्या है कंप्यूटर भी पूछा जाएगा। तो दोस्तों इसके लिए हमने 2550 प्लस क्वेश्चन की क्या है ई बुक तैयार की है जो मात्र आपको ध्यान देना है कितने 30 रुपये पे करने के बाद प्राप्त हो जाएगी। और दोस्तों इसमें ध्यान देना है 10 में से 10 नंबर का क्या है कंप्यूटर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। दोस्तों देर न करते हुए चलते हैं प्रश्नों की ओर, देखते हैं। प्रश्न दिया गया है आपका पहला, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? ध्यान देना है प्रथम पूछा गया है तो होते हैं, ध्यान देना है राष्ट्रपति जी। कौन होते हैं? राष्ट्रपति, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों यदि पूछा जाए कि द्वितीय यानी जो दूसरा नागरिक होता है तो ध्यान देना है केवल राष्ट्रपति जी लिखा है, इसके पहले क्या है उपराष्ट्रपति कर दो। क्या कर दो? उप कर दो, यानी उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति लिख भी सकते हैं। दोस्तों ध्यान देना उपराष्ट्र क्या है पति जी होते हैं कौन से? दूसरे नागरिक। और यदि पूछे जाए तीसरे तो आपको ध्यान देना है प्रधानमंत्री जी होते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। भारत में सूरज सबसे पहले किस राज्य में निकलता है? ध्यान देना है किस राज्य में सबसे पहले निकलता है? ध्यान देना अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अरुणाचल प्रदेश कौन सी दिशा में है? ध्यान देना है तो पूर्व दिशा में पड़ता है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम क्या है? ध्यान देना जो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति जी हैं तो उनका नाम क्या है? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों पूछा जाए कि वर्तमान में कौन है तो ध्यान देना महिला राष्ट्रपति तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जो कि यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है कि भारत के पहले गवर्नर जनरल नाम क्या है? मतलब जो भारत के पहले गवर्नर जनरल हैं उनका नाम क्या है? तो ध्यान देना है विलियम वेंटिक। विलियम वेंटिक, जो कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। तो आप सभी को ध्यान देना है भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? ध्यान देना है कौन होता है सेनापति, तो आपको ध्यान देना राष्ट्रपति जी, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप का नाम है? जो विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप है कौन सा है? तो ध्यान देना एशिया महाद्वीप, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि पूछा जाता है सबसे छोटा महाद्वीप कौन हो जाएगा तो ऑस्ट्रेलिया। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है सबसे छोटा महाद्वीप हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा महाद्वीप हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है आपका कि दुनिया के किस देश को लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से जानते हैं? तो ध्यान देना है इसका सही आंसर होगा आपका क्या? जापान, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दिया गया है आपका क्या आदि मानव ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू पशु बनाया था? पालतू पशु बनाया था पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर बी, जो कि कुत्ता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या है? कुत्ते को सबसे पहले पालतू क्या है पशु बनाया था। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है।
मानव ने सबसे पहले किस धातु का इस्तेमाल किया था। यदि आ जाए कि जो मानव है, मानव ने सबसे पहले किस धातु का जो है इस्तेमाल किया, तो ध्यान देना कॉपर, जो कि तांबा, किसका, तांबा। और ध्यान देना कॉपर का जो परमाणु क्रमांक होता है तो कितना होता है, 29 होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया गया है कि अकबरनामा किसने लिखा था। जो अकबरनामा है किसने लिखा दोस्तों, ध्यान देना है, तो अबुल फजल जी ने लिखा, जो कि ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, अगला प्रश्न है आपका, मुगल शासक जहांगीर को कहाँ दफनाया गया था। जो मुगल शासक जहांगीर है उनको कहाँ दफनाया गया था, तो ध्यान देना लाहौर में। कहाँ पर, लाहौर में, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका, भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है। जो भारत है उसके मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है, तो इसका सही आंसर होगा भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न दिया गया है आपका, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहां पर स्थित है। ध्यान देना, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है कहां पर स्थित है, तो बंगाल की खाड़ी में, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया गया है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कहाँ पर है। ध्यान देना है कहाँ पर है, तो जम्मू कश्मीर, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कौन सी झील है, तो ध्यान देना है बुलर झील है, जो कि सबसे मीठे पानी की झील है। यदि आता है सबसे खारे पानी की झील, तो चिल्का झील, जो कि उड़ीसा राज्य में है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया गया है, गंगा नदी कहाँ से निकलती है। तो ध्यान देना है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड, गौमुख उत्तराखंड से निकलती है, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है आपका, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। ध्यान देना है कौन सा है सबसे ऊंचा बांध, तो टेहरी बांध, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन से राज्य में है दोस्तों, पूछा जाए तो उत्तराखंड राज्य में है। और यदि पूछा जाता सबसे लंबा, तो कौन सा हो जाता, हीराकुंड बांध, जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया गया है आपका, पम्बन द्वीप कहाँ पर स्थित है। तो ध्यान देना, इसका करेक्ट आंसर होगा मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी में, जो कि ऑप्शन नंबर ये यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, भारत के किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है। सबसे लंबी पूछी गई है, तो ध्यान देना है गुजरात राज्य की, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि पूछा जाता गुजरात की राजधानी क्या है, तो गांधीनगर हो जाएगी। और दोस्तों, यदि आप सभी को ये क्लास अच्छी लग रही हो तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न है आपका, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। जो रजिया सुल्तान है किसकी बेटी थी, ध्यान देना है, तो इसका सही आंसर होगा इल्तुतमिश, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं इस क्लास के अंतिम प्रश्न की ओर और देखते हैं अंतिम प्रश्न, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था। ध्यान देना है, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका हुमायूं, जो कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को यदि ये क्लास अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके, थैंक यू गाइज।